साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरी सैमुअल का एक बार फिर प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो है पहला सामुएल और उसका 26वां अध्याय, और जिसमें जो शीर्षक दिया गया है वह दिया गया है दाऊद का शाऊल के प्राण पुनः छोड़ना। अर्थात घटना इस प्रकार से है, क्योंकि बीते यदि आप पिछले 4-5 अध्याय को पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो घटना लगभग ऐसी ही चल रही है कि शाऊल दाऊद को घात करना चाहता है, शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, और परमेश्वर दाऊद के हाथ में शाऊल कर देता है कि दाऊद चाहे तो शाऊल को मार सकता है। लेकिन दाऊद का अपना मत है कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और दाऊद ने, जब आप 24वें अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में शाऊल कर दिया था। दाऊद ने शाऊल के बागे का छोर भी काट लिया था और फिर उसको बताया भी शाऊल को कि देख, परमेश्वर ने कैसे तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। लेकिन शाऊल की जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है, और वहाँ पर सारी घटना को हम देखते हैं कैसे दाऊद बोलता है, मैं तो मरे हुए कुत्ते के पिस्सू के समान हूँ, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है। शाऊल को लगता कहीं न कहीं मैं गलत हूँ, और फिर शाऊल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि परमेश्वर यहोवा राज्य तेरे इस्राएल का राज्य तुझे ही देगा। इसके बाद जैसे हम 26वें अध्याय में आते हैं तो वही घटना स्टार्ट हो जाती है कि शाऊल को मालूम चलता है कि जो दाऊद है वो जीपी लोग गेबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो याशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता। जीपी के लोगों ने शाऊल से कहा, दाऊद छिपा हुआ है। कहाँ पर? हकीला नामक पहाड़ी के पास। और जैसे ही लोग शाऊल को दाऊद के विषय में जानकारी देते हैं तो ये केवल दाऊद के विषय में जानकारी ही नहीं देते हैं, बल्कि लोग शाऊल को उकसाते हैं कि जब तक तू दाऊद को नहीं मारेगा तेरा राज स्थिर नहीं रहेगा। तो शाऊल सारी बातों को भूल जाता है, कैसे परमेश्वर दाऊद के साथ बना हुआ है, और ये फिर क्या करता है, दाऊद के पीछे फिर पड़ जाता है। और घटना जब आप पूरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, लेकिन पूरी घटना को आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने शाऊल और उसके साथियों को ऐसी भारी नींद में डाल दिया कि दाऊद शाऊल के सिरहाने जो भाला गड़ा हुआ था और जो सुराही रखी हुई थी उसे वो उठा ले गया। इसके बाद दाऊद एक दूर स्थान से खड़े होकर, जहाँ पर एक गैप था, वो नेर के पुत्र एबनेर को, जो शाऊल का सेनापति था, प्रधान था, उसको पुकारता है। और शाऊल दाऊद के बोल पहचान जाता है। और फिर वही बात आती है कि दाऊद इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जबकि दाऊद के पास भी ऐसे लोग थे
जो शाऊल को क्या करना चाहते थे, घात करना चाहते थे। यदि आप देखें तो दाऊद के पास एक अबीशै नाम का व्यक्ति था जो दाऊद का क्या था, खास था। और वो भी क्या कहता है अबीशै कि परमेश्वर ने, यहोवा ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। और दाऊद से कहता है अबीशै कि मैं भाले को ऐसा मारूंगा कि एक बार में शाऊल के छाती में से भाला जमीन में गड़ जाएगा और शाऊल मारा जाएगा। लेकिन दाऊद बोलता है परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, परमेश्वर के चुने हुओं पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और यही बात भाई शाऊल से बोलता है, देख परमेश्वर ने मुझे तेरे को मेरे हाथ में कर दिया था, तेरा भाला तेरी सुराही मेरे हाथ में है। और तू एक पिस्सू को अपने आप को इतना नम्र दीन साबित करता दाऊद कि मैं बड़ा छोटा हूँ और तू लोगों की बातों में आकर क्या कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मारना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने तो तेरे को मेरे हाथों में कर दिया। तो इस घटना से जिस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, समझना इस बात को, इस पूरी घटना में लोग आपको उकसाते हैं, कई बार गलत मार्ग के लिए उकसाते हैं। लोग शाऊल के पास गए, दाऊद कहाँ पर छुपा है, हकीला नामक चट्टान में छुपा है, और बोलता है तू उसको घात कर दे, और उनकी बातों में शाऊल आ गया। कई बार हमारा जीवन भी ऐसा होता है, हम भी कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो निर्णय वास्तव में हमें लेना नहीं चाहिए, और जो निर्णय परमेश्वर की दृष्टि में भी गलत है और सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्यों की भी दृष्टि में गलत है। लेकिन जब लोग उकसाने लगते हैं, लोग बरगलाने लगते हैं, लोग कई बातें बना कर आपको क्या करते हैं, गलत मार्ग पर उकसाते हैं, तो हम भी शाऊल के समान आ जाते हैं। तो याद रखना, हमें कभी भी दूसरे लोग क्या सलाह देते हैं, और दूसरे लोग जब सलाह देते हैं तो सुनना अच्छी बात है, पर उनकी सलाहों को मानना बुद्धिमानी आपको दिखानी है। यदि आप देखें बाइबल में आगे आप पढ़ेंगे रहूब्याम की घटना, सुलेमान के बेटा जो रहूब्याम है, उसके लिए उसने भी क्या है, गलत सलाह ली थी। उसने अपनी जवानी के दिनों के जो दोस्त यार थे उन्होंने सलाह दिया, क्योंकि इस्राएली लोगों में से लोग पुरनिये उसके पास आते हैं कि तेरे पिता ने बहुत मेहनत कराई, अब हम चाहते हैं तू विश्राम दे। तो वह अपने पुरनी लोगों से, जो राजकाज में सीनियर लोग थे, उनसे रहूब्याम सलाह लेता है, और वो बोलते हैं हाँ, राज्य चलाने के लिए लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ेगा, आराम देना पड़ेगा। लेकिन जो उसके जवानी के दिनों के लोग थे उन्होंने सलाह दिया नहीं, उन्हें और भी कष्ट देना है। तो रहूब्याम ने इस्राएली लोगों की जो अपील थी कि उन्हें आराम दिया जाए, नहीं माना, और जवानी के दिन जो उसके बचपन से बड़े हुए जवानी के दिनों के जो साथी थे, उसने उनकी बात मानकर इस्राएलियों पर अत्याचार बरकरार रखा। तो जब दूसरे लोग आपको सलाह देते हैं तो उनकी सलाह सुनना अलग मैटर है, और सुनना चाहिए। इससे आपको क्या है, ऑप्शन मिलते हैं, आपको सही निर्णय लेने में सहायता होती है। लेकिन सही निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता होती है। शाऊल ने कभी भी परमेश्वर की अगुवाई नहीं मांगी इस बात में कि वो दाऊद को घात करे ना करे, पीछा करे नहीं करे। लेकिन दाऊद इस बात में स्थिर रहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो हम जब
लोग तो उकसा सकते हैं, लोग आपको बरगला सकते, पर आपको अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करना है। ये बात आपको समझना है। इसके बाद जब शाऊल को परमेश्वर यहोवा ने उसके साथियों को भारी नींद में डाल दिया था, तब भी शाऊल को समझ जाना चाहिए था कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ नहीं है। मैं तो षड्यंत्र बना रहा हूँ, युक्ति बना रहा हूँ, और लोगों के कहने से मैं अपनी गतिविधियाँ तैयार करता हूँ, योजना को तैयार करता हूँ, उसे पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ है। और सोचिए, शाऊल को समझना चाहिए, जंगल में वो ऐसी गहरी नींद में सोया है, वो राजा है, वो गहरी नींद में सोया है। उसके साथ जो उसके सेनापति है, जो सेना है, पूरी छावनी इतनी भारी नींद में पड़ी है कि दाऊद और उसका जो उसका साथी है अभिषय, वो शाऊल के पास पहुंच जाते हैं और किसी को भनक नहीं पड़ती, किसी को जानकारी नहीं होती कि शत्रु भी आए। और अभिषेक तो दाऊद से बोलता ही है, एक बार में मैं ऐसा भाला मारूंगा कि शाऊल मारा जाएगा। पर दाऊद ने स्मरण रखा, नहीं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, उस पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो शाऊल को जो चीज समझना चाहिए थी कि आखिर मैं दाऊद के पीछे पड़ा हूं और परमेश्वर मुझे उसके हाथ में एक बार नहीं, आज ये यहाँ पर 26वें अध्याय में दूसरी बार कर रहा है। आंखें खुल जाना चाहिए कि परमेश्वर दाऊद के साथ है, यहोवा दाऊद के साथ है। कई बार हमारे साथ भी यही होता है, परमेश्वर हमारी आंखें खोलना चाहता है और हमारी आंखें खोलने के लिए हमें भारी नींद में डाल देता है कि तुम भारी नींद में पढ़कर देख सको कि परमेश्वर, तुम नींद में हो, तुम्हारी हानि हो सकती है, तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, लेकिन ऐसी भारी नींद में भी परमेश्वर ने शाऊल को रक्षा की, क्योंकि दाऊद के अंदर वो विचार डालने वाला कौन है? परमेश्वर है कि अभिषिक्त के विरुद्ध में मैं अभिषिक्त को नहीं मारूंगा। तो परमेश्वर हमारे विरोधियों को भी हमारे पक्ष में ला देता है, हमारे साथ खड़ा हो जाता है, पर हमारी आंखें नहीं खुलती। और आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो आप अपमानित ही होंगे, आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि जब दाऊद ने वहां से शाऊल का भाला उठा लिया और सुराही उठा ली, और उसके बाद जो एक डिस्टेंस के साथ एक बीच की दूरी बनाते हुए जब दाऊद शाऊल से बातें करता होगा, तो आप क्या सोचते हैं? जो छावनी में जो सैनिक हैं वो कानाफूसी नहीं करते होंगे, वो आपस में चर्चा नहीं करते होंगे। ये बात और है, शाऊल राजा है, उसके मुंह पर नहीं बोल सकते, उससे डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बातचीत तो होती होगी और लोग आपस में बोलते होंगे, ये कैसा राजा है जो बार बार दाऊद के हाथ में आ जाता है और दाऊद मारता नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसके पीछे पड़ा रहता है। तो अपमानित होता होगा, और अपमानित तो उसने अपने आप को तो खुद एहसास इससे कर लिया था जब नगर से इस्राएल नगर से जब स्त्रियां ये गीत गाने लगी थी कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा, वो तो उसी को इतना बड़ा अपमान समझने लगा जो एक स्वाभाविक था कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो छावनी में भी चर्चा होती होगी, उसकी आलोचना होती होगी, उससे अपमानित क्यों? राजा के लिए ये एक बड़े शर्म की बात होती है कि कोई व्यक्ति को मौका मिल जाए अपने शत्रु राजा को मारने के लिए और राजा उसे प्राणदान दे दे। यदि आप देखें तो राजा, यदि आप इतिहास पढ़ें तो किसी भी राजा को किसी का प्राणदान, किसी दूसरे शत्रु राजा के द्वारा
प्राणदान स्वीकार नहीं होता है, अपने आप को लोग घात कर लेते हैं। तो शाऊल को तो ये दाऊद बार बार प्राणदान दे रहा है, तो इसे कितना अपने आप में बेइज्जती के साथ और अपमान के साथ रहना पड़ता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। पर इसकी आंखें नहीं खुलती हैं। हमारे साथ भी यही होता है। परमेश्वर हमें कई बार चिताता है, सिखाता है, समझाता है, और यदि आप दूसरों की बातों में आके गलत मार्ग पर चलते जाएंगे, आज भी गलत मार्गों में आप लिप्त रहेंगे, तो याद रखिए हमारा अपमान ही होगा, हमारा निरादर ही होगा, हमें शर्मिंदगी ही उठाना पड़ेगी। तो सबसे बेहतर तरीका यही है, हम परमेश्वर की बातों को समझने वाले बन सकें, जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें समझाता है। शाऊल के लिए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हर प्रकार से समझा दिया। डायरेक्ट में आप देखें तो योनातान जो शाऊल का बेटा है वो उसको स्पष्ट बताता है, और इस बात को परमेश्वर भी स्पष्ट संकेत देता है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट करके यहोवा इस बात को बताना चाहता, मैं दाऊद के साथ हूँ। तो मुझे और आपको परमेश्वर की बातों को समझने वाले बनना है। हमें सोते नहीं रहना है, हमें खोए नहीं रहना है। परमेश्वर ने हमें बड़ी जवाबदारियां सौंपी हैं, हम उन जवाबदारियों को पूरा करने में लगे, ना कि हम अपनी सारी ऊर्जा किसी को नष्ट करने में, किसी को चोट पहुंचाने में, किसी का घात करने में ना लगाएं। हमें अपनी ऊर्जा सही बातों में लगाना। संभवतः शाऊल भी जितनी ऊर्जा, जितनी अपनी बुद्धि, जितनी अपनी शक्ति दाऊद को नष्ट करने में लगाया हुआ था, इतना यदि ये परमेश्वर से माफ़ी मांगने में, क्षमा मांगने में, अपने अपराधों को स्वीकार करने में लगा देता, तो शायद परमेश्वर इसी को राजा बनाए रखता। क्योंकि जब हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर क्षमा करके हमें ज्यों का त्यों बनाता है और ज्यों की त्यों आशीषें देता है। तो ये सारी बातें शाऊल की समझ में नहीं आई। आगे चल के दाऊद ने फिर एक परमेश्वर के भय मानने वाला, बुद्धिमानी के साथ कार्य करने वाले का परिचय दिया। उसने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया, शाऊल को समझाया, तू क्यों दूसरों की बातों में आता है कि मैं तेरा शत्रु हूँ। परमेश्वर यहोवा ने तो तुझे मेरे हाथ में पहले भी किया और देख अभी भी कर दिया, और मैं तो एक पिस्सू के समान हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। और शाऊल फिर भी एक्सेप्ट तो करता है और उसकी बात को समझता है, लेकिन उसका जो आंखें खुलना चाहिए वास्तव में नहीं खुलती है। तो हमें दाऊद के समान बनना है, हमें क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए, हमें प्रेम, हमारे अंदर प्रेम करने वाला हृदय होना चाहिए, और हमें परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हमें बने रहना है। क्योंकि आप चाहते हैं आपको राज्य मिले, आप चाहते हैं आपको आशीष मिले, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहे, तो आपको दाऊद के समान बने रहना पड़ेगा। यदि आप नए नियम में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह तो इस बात को कहते, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, उनके लिए प्रार्थना करने कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। क्योंकि यदि आप अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अन्य जातियाँ भी करते हैं, पापी भी अपने करते हैं, दुष्ट लोग भी करते हैं। तो आपको अपने इस बात का परिचय देना है कि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, आशीषित करे। तो आपको इस बात का परिचय देना पड़ेगा, जिस प्रकार से दाऊद ने परिचय दिया
मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला हूँ और परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। परमेश्वर चाहे उसे युद्ध में पूरी आयु करके जैसा उसे नष्ट करना है परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो कई समस्याओं का समाधान आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। कई चीज़ों में आपको अपने हाथ नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप को आपको पीछे रखना पड़ेगा और अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, सब चीज़ें किस पर? आपको परमेश्वर पर डालना पड़ेगा, परमेश्वर पर सौंपना पड़ेगा, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। तो इस अध्याय में हम यही बात देखते हैं कि शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा है और दाऊद, परमेश्वर शाऊल को दाऊद के हाथ में कर देता है, पर दाऊद परमेश्वर के अनुसार अपने निर्णय में स्थिर रहता है और शाऊल लोगों के बरगलाने और बहकाने और उकसाने पर दाऊद के घात में लगा रहता है। परमेश्वर हम सबों को दाऊद जैसा जीवन दे और दाऊद जैसी ही आशीष दे। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को प्रदान करते। प्रार्थना करते हमारे प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु वचन को सुनते हैं, सीखते, समझते हैं, इन पर आपकी पवित्र आत्मा बल से उतरे, सामर्थ के साथ उतरे और हमारे प्रिय लोग आपके द्वारा आशीष पाएं और आपकी महिमा का कारण बने रहें। ऐसा अनुग्रह हम इनके जीवन पर मांग लेते हैं। प्रार्थना करते इनके संग और साथ रहिए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद।